बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बात होती है और अभी एक अहम पेशरफ सामने आ रही है जहां हम देख रहे हैं कि अमरीका और इसके साथ साथ ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में जारी और सारी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में खास करके सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ऐसे में दोनों फरीकैन की जानिब से अहम इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं, जहाँ बताया यही जा रहा है कि जी ईरान का वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएगा और इसके साथ साथ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के हवाले से भी चहमागोइयां जारी थी। पहले बताया जा रहा था कि वक्त का वो हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन दूसरी बार फिर जो है वो यही इतलात मौसूल हुई कि अब भी वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान पहुंचे नहीं हैं। दूसरी जानब अगर बात करें खास करके इस मुआहदे के हवाले से, जहां हमने देखा कि जंग बंदी का मुआहदा जारी और सारी था, लेकिन ये जंग बंदी का मुआहदा जो कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया 15 रोज मुकम्मल होने के बाद, आज के दिन के मुताबिक अगर बात करें तो 22 अप्रैल को 4:54 पर ये मुआहदा इख्तिताम की जानी पहुंचेगा और एक नए दौर का आगाज होगा। इस खास करके जो सिलसिला है, इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद लाइन पर नमान। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर नौमान सानी। और नौमान साफ़ी साहब जो है आपको बताते चले, ख़ास करके एक सीनियर प्रोफेशनल और मुमताज़ मौशी माहिर के तौर पर जाने जाते हैं और बतौर प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट गुज़श्ता 18 सालों से काबीना डिवीजन के मातहत एक अहम इदारे से वाबस्ता भी हैं, जहाँ पर पॉलिसी साजी, मौशी तज्जिया और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के प्रोजेक्ट्स की स्टडीज़ भी करते हैं और अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मौशी मनसूबा बंदी की बात कर लें या पब्लिक पॉलिसी की बात कर ले, इसमें एक गहरी नजर भी है। तो वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में नौमान साफ़ी को। नौमान साफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुख्तार, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नौमान साफ़ी, क्या कहेंगे, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जी एक जानिब मौशी अशारिये तो हमें दुरुस्त में नजर आ रहे हैं जब से ये हमने देखा कि जी जंगबंदी के मामला सामने आए, लेकिन अब भी जो है वो बताया जा रहा है, जो अहम ज़राए हैं जिनसे हमें इत्तलात मौसूल हुई कि जी अब ईरान भी और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो अमरीका है, दोनों ही वफ्त के हमरा पाकिस्तान आमद होने वाली है। क्या समझते हैं आप, अगर ये दूसरा जो अहम हम देखेंगे जी कैपिटल टॉक है, क्या इसका बेनिफिट होगा पाकिस्तान पे, मौशी तौर पे क्या असरात नजर आ रहे हैं आपको? जी मुख्तार, अगर इसमें आप ये देखें तो पाकिस्तान जो है वाकई इस बैठक के थ्रू सफारतकारी का मरकज बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बड़ी आलमी ताकतें और या अहम ममालिक अपने हसास मुज़ाकरात के लिए अगर इस्लामाबाद को इंतखाब करते हैं, तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान पर एक आलमी एतमाद की वाज़ह इजहार है उनका। इसका मतलब ये है कि दुनिया पाकिस्तान को एक इंतहाई संजीदा, जिम्मेदार और मुतवाज़न रियासत समझ रही है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें माजी के मुकाबले में आज पाकिस्तान ने सिर्फ खित्ते की सियासत नहीं बल्कि आलमी सफारतकारी में भी अहम मुकाम हासिल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेटली एक हमारी खारजा पॉलिसी और एक इस्तेहकाम, जो डिपार्टमेंटल इस्तेहकाम होता है और इकोनॉमी का जो इस्तेहकाम है, उसकी क़यादत और उसकी कामयाबी का एक हिकमत अमली का बेशक एक नतीजा नजर आता है कि वाकई पाकिस्तान ने अपनी आलमी सफारतकारी को हासिल कर लिया है कामयाबी के साथ। ठीक है, दूसरी जानब ये भी बताएगा कि खास करके अब कामयाबी की बात आ रही है, तो ये कामयाबी का जो क्रेडिट है हम किसको दे सकते हैं? क्या जो हालिया हुकूमत है और इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो बेहतर काम करते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि खास करके जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी ज़ुबान पे भी अब हर वक्त जो एक अल्फाज है वो यही है कि जी आसिम मुनीर साहब जो है वो उनकी फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। दूसरी जानब हमने देखा कि जी भारतीय मीडिया जो कि हमेशा जो है वो फालतू बकवास करता हुआ दिखाई देता था, और वो भी अभी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मशवरा अगर लेना चाहते हैं तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली ये बात ठीक है। अगर ये कामयाबी अगर देखी जाए तो बहैसियत पूरी कौम और रियासती अदारों की एक मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। ताहम इसमें जो अस्करी क़यादत है जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली, कौमी सलामती के हवाले से जो उनके मामलात पर मजबूत विजन है, और साथ साथ उसके सियासी क़यादत खुसूसन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की फ़ाल सफारतकारी का जो अहम किरदार है उनका, वो नजर आता है। डेफिनेटली उसमें नजर आता है कि उन्होंने बिल्कुल एक अहम किरदार अदा किया है। और जब अस्करी और बेसिकली सियासी क़यादत जो है वो साथ साथ ज्वाइंटली एक ही पेज पर हों, तो उसका एक नजर आता है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर ज्यादा मजबूत अंदाज में सामने उभर कर आया है। और यही हम आहंगी जो है आज पाकिस्तान की मुस्बत इमेज की भी बुनियाद बारी है, जिसकी वजह से जो दुश्मन ताकतें भी हैं, दुश्मन अनासर भी हैं, वो भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए।
इसमें कोई ठीक है। शक अच्छा, नहीं। दूसरी जानिब एक और चीज़, जिस तरह हम बात करें मौशी फ़ायदे की, एक तो हमें ज़रूर इलाबरेट कीजिएगा कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को किस तरह मौशी फ़ायदा होगा, लेकिन इसके साथ दीगर और क्या फ़वाइद हैं? सिफारती सतह पर देखें, ख़ारजा पॉलिसी की हम बात करें तो क्या यहाँ से भी हमारे राबते जो हैं वो और मजबूत होते चले जाएंगे? जी मुमताज, इसमें बेसिकली ये देखें ना कि अगर पाकिस्तान जो है अगर अमन मुज़ाकरात में कामयाब मेज़बान साबित होता है तो सबसे पहले आलमी सरमायाकारों का एतमाद जो है वो पाकिस्तान पे बढ़ जाएगा। और दुनिया ऐसे मुल्क में सरमायाकारी को तो डेफिनेटली तरजीह देती है जो मुस्तहकम, बाअसर और सफारती लिहाज से इंतहाई मजबूत हो। तो पाकिस्तान उस नजर आ रहा है कि हर लिहाज से मजबूती अपनी साबित कर रहा है। और इससे पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमायाकारी है, तजारती मौके भी साथ साथ, और इक्तिसादी तावन में बहुत काफी कदर इजाफा हो सकता है इससे। अच्छा, उम्मीद एक ये कि चीज खिते में जी नौमान, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि कामयाब मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान का एक नाम हमें नजर आएगा, लेकिन सालिसी का किरदार क्या कामयाब मुज़ाकरात से मशरूत है, या सालिसी का किरदार दो फरीकैन को आपस में सिर्फ मिलाना है? देखिए, जो सबसे पहले मिलाने का स्टेप था ना वो बहुत अहम था। उसके बगैर तो ये इसका मुमकिन मतलब ही नहीं है ना पाकिस्तान कि कामयाब हो मुज़ाकरात गया ना है? हो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि खास करके जो ये अब हम तारीखी लम्हात देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका करार दिया जाएगा आने वाले वक्तों में? जी जी डेफिनेटली। देखें, पाकिस्तान एक तारीखी मौका ही है जी, कि हर मुल्क को एक ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलता। और ये पाकिस्तान को जो मौका मिला है, तो एक तरफ देखें आलमी ताकत है, उसका सबसे पावरफुल इंसान जो है वो आपके फील्ड मार्शल साहब की और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ कर रहा है कि जी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें आलमी सतह के हसास मामला में सालिस या मेजबानी का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी को कामयाबी से निभाया है। तो दुनिया में इसकी साख तो डेफिनेटली मजबूत हुई है बहुत ज्यादा, और आलमी फोरम्स पर इसकी आवाज ज्यादा मौसर भी हुई है। और मुस्तकबिल में भी अपने मामलात में पाकिस्तान को अगर नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा किसी भी ताकत के लिए, किसी दुश्मन के लिए भी और किसी दोस्त के लिए भी। हर फोरम पे पाकिस्तान को नजरअंदाज करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये डेफिनेटली एक नई सफारती कामयाबी है और सफारती शिनाख्त कह सकते हैं इसको। इनफैक्ट ये बिल्कुल एक पाकिस्तान ने अचीव की है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। खारजा पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, जो सालिसी का किरदार अदा हम कर रहे हैं, इससे खारजा पॉलिसी पे कितना असर होगा? देखिए, यकीनन अगर आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर बातचीत करती हैं तो ये एक खारजा पॉलिसी की ही बड़ी कामयाबी है। और ये डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने तवाजुन के साथ और इत्तेमाद और राब्ते की सियासत को कामयाबी से आगे बढ़ाया है। और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ रद्देमल देने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि हल पेश करने वाला भी मुल्क है, सालसी का किरदार अदा करने वाला भी मुल्क है। तमाम दुनिया के मामलात में खुद जाती तौर पे इंटरफेयर करके उनको सॉल्व करने के लिए भी अपनी ऑप्शंस देता है, और अपना फोरम भी देता है, जिस तरह इस्लामाबाद टॉक्स में आपने देख रहे हैं गाये बगाए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी खास करके आबनाए हुर्मस के हवाले से, जहाँ हमने देखा कि एक जानिब जो है वो आबनाए हुर्मस खोल दिया गया, फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि जी अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी कर दी गई। ऐसे में हमने देखा कि जी ईरान का एक जहाज़ जो है वो भी उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की जंग के जो मामला होंगे, एक तरफ से हामी एक तरफ से नामी हमें दिखाई देती है, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर हम इसको अगर देखें तो टाइम गेन करने वाले मामला नहीं कि ऐसे टाइम गेन करने के बाद हम अपनी कोई चीज़ें जो है वो आगे बढ़ा सकें? देखिए मुमताज, ये बेसिकली देखिए दो दुश्मन इस टाइम बैठ के आपस में एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान स्टेप ले रहा है ना, तो आपस में फौरी तौर पे तो वो एग्री नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने अपने थोड़े थोड़े जज्बाती टैक्टिक्स भी दिखाने हैं और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ आना है। तो डेफिनेटली नतीजा तो सुलह और सोल्यूशन के साथ ही होना है, और वो पाकिस्तान की भरपूर उसमें एफर्ट्स हैं। तो वो अगर उस तरफ से बंद होती है, फिर वो जहाज वाला मामला होता है, उसके बावजूद भी ये डेफिनेटली वी आर वेरी होपफुल कि पाकिस्तान इनकी बैठक करवा कर इसको कामयाबी से सॉर्ट आउट कर देगा। और ये टाइम गेन एक तरफ कह तो सकते हैं, लेकिन वो टाइम गेन जो है वो जंग को रीस्टार्ट करने के लिए नहीं है। वो टाइम गेन सिर्फ अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको मनवाने के लिए कि जी हमने अपने पॉइंट्स को मनवा लिया है हर तरफ से। और दोनों तरफ से कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पे एग्री करके सारी अपने पॉइंट्स को एग्री करवा लिया जाए और दोनों मुल्क जो है बैठकर एक पेज पर आ जाए।
ठीक है। इसलिए टाइम अच्छा, लिया जा ट्रम्प को ना कुछ मुतालबात हैं उनके, वही कहते हैं कि जी चीन जो है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा है, तो आपको लगता है कि वाकई कुछ इस तरह का है? देखिए, फ्रंट पे तो चाइना ने कभी भी आके इस चीज को शो ऑफ नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली एक स्पोर्ट तो कोई ना कोई मुल्क की होती ही है, और चाइना भी अपनी किरदार तो जहां तक अदा कर सके करेगा। लेकिन उनका जो गिला है वो भी उसको एज ए, क्योंकि दोनों तरफ सुपर पावर्स ही लगती हैं, तो वो उस हवाले से भी वो गिला उनका जायज हो सकता है। लेकिन वो फ्रंट पे आके कभी भी चाइना ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो इस तरह की कोई फेवर दे रहा है या कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन हर मुल्क जो है वो कोशिश तो यही कर रहा है कि जिसको जहां पे जिस तरीके से सपोर्ट किया जा सके, और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए वो जंग के लिए तो ना हो, लेकिन एक दूसरे को मजबूत करने के लिए तो डेफिनेटली किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि जंग बंदी में मजीद तौसी नहीं चाहता, ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने ये इंदिया दिया है कि कोई वो बड़ी डील करने के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो मुआहिदा जंगबंदी के मामलात हैं जो कि इतने डिले हो रहे हैं, ये फौरन से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी खास करके अमेरिका की जानिब से जो है वो जंगबंदी के लिए अलग ऐलान किया गया है, और ईरान की जानिब से जो अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ नुकात ऐसे होंगे जो वो रखना चाहेगा। मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका के जो मेजर पॉइंट्स थे वो तो आपस में कंसेंसस हो चुका है। जो अब डिटेल पॉइंट्स हैं जिन पे सीधा सीधा जिसमें कुछ चीजें जो उनकी आपस में एग्री नहीं हुई हैं, उसी सिलसिले में अब ये दूसरी बैठक होने जा रही है, और उसमें हमें उम्मीद है कि किसी और कंट्री की, स्पेशली जो हमारे दुश्मन मुल्क क्लेम करते हैं कि वो चीजें करते हैं या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनका कोई किरदार नहीं है। ये पूरे दुनिया में पता है कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वो एक अहम किरदार, और अकेला एक अहम किरदार अदा कर रहा है। बाकी तो सारे मुल्क जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में होंगे, या कोई जो बहुत ही कम मुल्क होंगे, जो एक आधा ही है जो आपको पता ही है कौन है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकता है। अदरवाइज तो पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान का नाम ले रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौमान साफी, आप हमारे साथ मौजूद थे, मौशी तर्जीकार। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी मुज़ाकराती जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब से कुछ जो 12 से 24 घंटे ये बहुत ज्यादा अहम बताए जा रहे हैं। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें हमारे प्रोग्राम, जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज में। और जिस तरीके से सिलसिला हम जोड़ेंगे आगे अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका और इसके साथ साथ ईरान के मामला जो कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो डेड लॉक है 4:50 का, उसके बाद फिर ये जो जंगबंदी का मुआहिदा है वो अख्तिताम के जानिब बढ़ जाएगा। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुहेल शब्बी, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं और इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद है। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, आप 7 खैरियत के वहां पहुंच गए? जी बिल्कुल। अच्छा सुहेल साहब, किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर एक सबसे बड़ा सेकंड हम देख रहे हैं कि जी टॉक होने के लिए जा रही है, तो जाहिर वहां पर आप मौजूद हैं, तो वहां की थोड़ी सी सूरत हाल से हमें थोड़ा आगाह कीजिएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हुए हुए हैं और वहां का इन्फ्लुएंस कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हम शहर इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन आज जो है वो शहर इक़्तिदार का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदला हुआ नजर आ रहा है। पूरा जो रेड जोन है उसको तो ऐसा जो है वो सील किया हुआ है कि यहाँ पर किसी भी ना गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और जो रिहायशी लोग हैं उनको भी आइडेंटिटी कार्ड रखने की जो है वो हुक्म मिला है, और उनको ये कहा गया है कि जब तक नाकों के ऊपर अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करेंगे उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, इसमें किया कुछ यूं है कि सिर्फ रेड जोन नहीं, अब रेड जोन से तकरीबन 2-2 किलोमीटर आगे जो है वो मजीद एरिया को जो है वो रेड जोन में शामिल किया गया है, क्योंकि बेशतर मकामात ऐसे थे कि जहाँ से छोटी गलियां थी या छोटे रास्ते थे, उनको भी जो है वो अब इसमें कवर कर लिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इस्लामाबाद का मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो यहाँ का महल वक़्फ़ है, जो यहाँ पर है कि आबादी थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी पाकिस्तान से लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि जॉब्स है, लोगों के मामलात हैं, उसमें जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं उनको भी जो है वो अपनी आइडेंटिटी दिखाकर जो है वो अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है रेड जोन में। अब सूरत हाल जिस तरह हम देख रहे हैं कि वक्त जो है वो कम होता चला जा रहा है, जो जंगबंदी का टाइम है, उसके बाद से हमने देखा कि अभी मजीद जो इलाके हैं, मजीद जो रास्ते हैं, उनको भी सील किया गया है, उनको भी बंद किया गया है। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती है, क्या सूरत हाल है, इस पर तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे जैसे
टाइम जो है वो कम होता चला जा रहा है और सूरत हाल मजीद गंभीर होने की जो है वो पोजीशन नजर आ रही है। तो उसमें अब जो पूरे सराउंडिंग के एरियाज है जो गैर मुल्की इंक्लूड है, ये है तमाम चीजों को जो है वो इस टाइम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद पीस टॉक के हवाले से अभी हमने देखा कि ताज़ा तरीन ट्वीट जो है वो अता तारड़ की जानिब से आया हुआ है। वो कहते हैं कि जी जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रही है। दूसरी जानिब उनका एक इंडिया है, वही कहते हैं कि जी ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। ईरान की जानिब से अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ताहाल बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ है। सर, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसको आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं। आप देखेंगे कि अब से तकरीबन 2-4 घंटे कबल जो है वो ट्रम्प का एक बयान आया था और उन्होंने जो है वो बहुत स्ट्रेट अवे एक बात कही थी कि ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होगा। मतलब वो उन्होंने बिल्कुल दो अल्फाज में कहा कि उनको बैठना होगा और हमारे पास जंग बंदी में तौसी का कोई मंसूबा नहीं है। तो ये दो चीजें उन्होंने जो है वो बहुत खुल के बोली है और इसमें उन्होंने खुल के इस बात का जो है वो ऐलान समझ लें या फिर धमकी समझ लें कि भाई अगर आप ये बात मानते हैं तो ठीक है, वरना हम अब तौसील नहीं करेंगे। और ट्रम्प ने जो ये बयान दिया था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम कोई छोटा नहीं, बहुत अजीम मुआहदा करने जाएंगे। मतलब बहुत अजीम मुआहदा करने की उनकी ख्वाहिश है। तो उसके तनाजुर में जब ये बयान आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान ने अब पूरी दुनिया में एक मैसेज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दे दिया है कि अमेरिका जो है वो बैठने के लिए तैयार है, चीजें कर रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से जो है वो अभी कुछ चीजों पर डेडलॉक है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो वज़ीर इत्तलात है उनकी जानिब से जो बयान आया है वो ईरान को जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात को कहा है कि ईरान इस मामले पर गौर कर रहा है और इस पर गौर करे। और इसमें जो है उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से जो है वो कोई बाज़ाब्ता कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही कि जिससे कहा जा सके कि अभी जो मुज़ाकरात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने जो है वो इसमें एक और जो लाइन है वो ये छोड़ी है कि जवाब का इंतजार है। मतलब अभी तक पूरी उम्मीद है सब लोग कि जवाब का इंतजार है, लेकिन जिस तरह टाइम खत्म हो रहा है, जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो उससे जो है वो अब जो एक खौफ का सा जो माहौल है उसमें अब शिद्दत आने का जो है वो एक अंसर हमें नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई हैं और पूरी दुनिया अब जो है वो इस बात की मुंतजिर है कि कब ये मुआहदा होता है और ये सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें लग ऐसा नहीं रहा कि अभी तक ईरान मान नहीं रहा है। ईरान की क्या डिमांड है वो अभी तक मंजर पर नहीं आई है, क्योंकि हमने देखा था कि जेडी वैंस की तरफ से मुकम्मल तौर पर अपना प्रोग्राम दे दिया गया था कि वो मंगल के रोज जो है वो पाकिस्तान में जो है वो रवाना होंगे और जो टाइम ड्यूरेशन है उसके दौरान जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन ईरान की जानिब से जो है वो अभी मामला समझ में जो है वो अभी किसी के नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताएगा, 8.5 घंटे इस वक्त मौजूद हैं दोनों फरीकैन के दरमियान। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जंग बंदी का जो मुआहदा हुआ था जिसमें अता तारड़ साहब का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि जी आज ही की रात या जो सुबह हो जाएगी, सुबह का टाइम 4:50 बताया जा रहा है। तो अगर अभी के लिहाज से मैं टाइम लगाऊं तो 8.5 घंटे बनते हैं। ऐसे में जंगबंदी के इस मुआहदे में कहा यह भी जा रहा है ट्रंप की जानिब से एक बड़ी डील है। तो क्या ये जंगबंदी का मुआहदा उस बड़ी डील से मशरूत है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी हो रहा है कि जिस तरह ईरान की जानिब से बातें सामने आ रही हैं उसमें ईरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, मुज़ाकरात और धमकी। अच्छा, ट्रंप की जितने भी बयानात हैं या ट्रंप की जितनी भी हिस्ट्री आप देखेंगे तो वो एक लफ्ज जो है वो हिमायत का बोलते हैं तो दूसरे ही जुमले में जो है वो कोई ना कोई धमकी जो है वो दे डालते हैं। तो उसमें जो है वो खासी ईरान की जानिब से इसमें जो है वो जो शिकायत है वो यही है कि आप एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात और अमन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप धमकी देते हैं कि आपकी तहजीब खत्म कर दी जाएगी, आपको आपके पुलों को, आपके जो इमारतों को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान इस मामले पे ज्यादा जो है वो खफा भी कह सकते हैं या फिर जो मानने की ना वजूहत है वो भी ये हो सकती है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि जो टाइम जिस तरह ये कम होता चला जा रहा है ये मजीद जो है वो तशवीश में इजाफा करेगा। न सिर्फ ईरान और अमरीकियों की तशवीश में इजाफा होगा
बल्कि पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है वो दोबारा से डिस्टर्ब होगी। इसमें क्योंकि हमने जो पिछले अदवार में देखा, जो पिछले टाइम में देखा कि ईरान ने जो है वो खलीजी ममालिक को निशाना बनाना शुरू किया था, तो जो पीस अभी कुछ दिनों के लिए आया था पूरे खलीजी ममालिक में और दुनिया भर में, वो दोबारा से डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस पर जो है वो अभी बहुत बुर्दबारी का, बहुत समझदारी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है ईरान की जानिब से। लेकिन अभी क्या मामला है, कहाँ बात रुकी हुई है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल आपने देखा होगा कि कतर के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी जो है वो बाकायदा एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम पूरी सूरत हाल पर न सिर्फ नजर रखे हुए हैं, बल्कि हम कंसर्न लोगों से, जो मुतालिका लोग हैं, उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। तो ये जो राब्ते हैं ये अब जो है वो पूरी दुनिया को टेंशन में डाले हुए हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, 8 घंटे कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और ईरान की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह पैगाम नहीं आया, वाज़ेह मैसेज नहीं आया। तो ये जो है ना वो मजीद तशवीश में इजाफा होगा। और मैं आपको बताऊं क्योंकि जो वर्ल्ड है, क्योंकि पाकिस्तान और जो एशिया है, यहाँ पर तो टाइमिंग की दूसरी सूरत हाल है। जो दीगर ममालिक है जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, इन ममालिक पर जो है वो रात जो वो दिन होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो मार्केट्स खुलेंगी, स्टॉक खुलेगा, जो मार्केट के रेट होंगे उस पर खास असर जो है वो अभी पड़ना शुरू हो जाएगा आइंदा 1 से 2 घंटे के बाद। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मशरिक़ वस्ता में जो अमन की ये कैफियत है, जिसको आगे बढ़ाना है, जिसको हमने कंट्रोल भी करना है, इस अमन की कैफियत को बरकरार रखने के लिए एक जानिब अमेरिका तो अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहा है, अब ईरान की बारी की ईरान को भी इसके लिए किरदार अदा करना होगा। देखिए, ईरान ने इससे पहले बहुत सारे किरदार अदा किए, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2 दिन कबल जब आपने हॉर्मस खोलने का ऐलान किया था ईरान ने, तो उस टाइम जो है वो तमाम दुनिया की तरफ से खुशी के मैसेजेस आए थे। इवन के ट्रम्प ने तो शुक्रिया का मैसेज भी जो है वो किया था और ईरानी क़यादत को जो है वो शुक्रिया का मैसेज किया था। लेकिन उसके बरक्स ईरान की जो शिकायत है वो बिल्कुल राइट है कि जब हम आबरा हॉर्मस खोल रहे हैं तो आप ये नाकाबंदी जो है उसकी खत्म करें। तो ये नाकाबंदी करके बैठे हुए थे, चीजें करके बैठे हुए थे। इससे तो लग ऐसा रहा था कि ईरान जो है वो अमेरिका जो है वो टाइम गेन करके अपनी पिच को जो है वो मजबूत कर रहा था, अपनी ग्रिप को मजबूत कर रहा था। जैसे ईरान आबरा हॉर्मस से हटेगा तो अमरीकी वहां पर जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने कुछ देर के लिए आबरा हॉर्मस खोली, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो बंद हो गई। तो ये एक मैं बता रहा हूँ ना कि 2 सूरत हाल चल रही है, 2 चीजें एक साथ चल रही हैं। ईरान की जानिब से जो है वो कोशिश स्टार्टिंग में बहुत तेज की गई थी कि चले ठीक है सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अमेरिका ने उसी तरह जो है वो किरदार अदा किया कि एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल सजाई हुई है तो दूसरी तरफ अपनी जंग की तैयारियां मुकम्मल रखी हुई है। कल आपने देखा होगा कि इसराइल के जो वजीर आजम है उन्होंने खुल के जो है वो कहा है कि भाई हम जंग के लिए तैयार हैं और अभी ईरान से जंग खत्म नहीं हुई है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ईरान समझ रहा है कि उसको जो है वो एक तरफ एंगेज किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो है वो दबाव भी डाला जा रहा है और तैयारी भी पूरी की जा रही है। ठीक है, अच्छा, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप का एक और भी बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि चीन अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा है। अब एक जानिब जहां पे वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी जानिब जो उससे मुंसलिक जो मुल्क हैं उसके हवाले से भी वो कुछ समझ लें कि अपने से कह रहा है। फिर वो उसके बाद वो ये अल्फाजों के इस्तेमाल को जिस तरह करते हुए बताते हैं कि जी मुझे शुबा है, मतलब वो प्रॉपर टारगेट भी कर रहे हैं लेकिन वो शुबा जाहिर कर रहे हैं। इस पॉइंट को किस तरीके से देखते हैं? फिर एक जानिब तेल अवीव के मामलात को पॉइंट उठाते हैं, वो कहते हैं कि जी तेल अवीव के अंदर जो है वो 1000 से ज्यादा इमारतों को निशाना बनाया गया जहां कैदियों की रिहाई के मामलात एक जानिब है। तो आपको नहीं लगता कि जो नुकात हैं, जो मुआहदे पे दोनों की जानिब से कंडीशंस लिखी जाएंगी, शायद उसमें अभी भी कहीं ना कहीं डेडलॉक बरकरार है? देखिए, अगर आप ट्रंप की तमाम मामलात को बोलेंगे, आप चीन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ट्रंप तो मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि एक जुमले में किसी की तारीफ करते हैं तो दूसरे जुमले में उसकी जो है वो पूरी बुराई भी कर देते हैं। ट्रंप इस टाइम सफारती तौर पर मैं समझता हूँ ट्रंप इंतजामिया पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो नाकाम है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि जब सुपर पावर अमेरिका इससे कबल जितने भी मुल्कों में जंग के लिए गई है या फिर किसी भी मामले के लिए गई है, तो पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं उन्होंने सुपर पावर का साथ दिया है, ना चाहते हुए भी दिया और चाहते हुए भी दिया। लेकिन इस मामले में आप देखें, ईरान वाले जब मामला हुआ है तो ना स्पेन इनके साथ खड़ा हुआ, ना इटली इनके साथ खड़ा हुआ, ना खलीजी ममालिक खुल के साथ खड़े हुए। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो अमेरिका के साथ खुल के खड़ा हो।
सिर्फ एक इसराइल है जो इस मामले पर जो है वो चला है। और जिस तरह हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन जो इनकी साबका वजीर खारजा, उन्होंने तो खुल के कहा कि ये ट्रम्प ने जो है वो इसराइल की जंग अपने सर मुसल्लत की है। तो ये तो समझते हैं कि ये ट्रम्प की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी भी कहेंगे। जंगी मैदान में तो ये यकीनी तौर पर नाकाम हुई है, सफारती मैदान में भी नाकाम हुए हैं। अब पाकिस्तान की ये मिन्नत तरले कर रहे हैं, पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मामला तय करवा के दें, हमारी मामला तय करें। और ये आप समझ लें कि अमेरिका के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट है कि पूरी दुनिया इस टाइम उसके साथ नहीं खड़ी हुई, नेटो ने उसका साथ नहीं दिया, किसी भी कंट्री ने खुल के उसका साथ नहीं दिया। अमेरिका अकेला खड़ा हुआ है और अमेरिका के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो काम किए गए, ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस टाइम पर। ठीक है, अच्छा, ये जो कामयाब मुज़ाकराती दौर है पाकिस्तान की जानिब से, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक जानिब हमने देखा कि जी पहला मुज़ाकराती दौर हुआ, अब दूसरा मुज़ाकराती दौर हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें कंप्लीट हुई, कुछ नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि अब इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम तीसरे मुज़ाकराती दौर या सालिसे का किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पाकिस्तान की तो हर तरफ से बल्ले बल्ले है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि जो पूरी दुनिया को इस टाइम जो है वो देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रही है पूरी दुनिया। और पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है कि जो दुनिया की जो सेट मुल्क है उनको करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वो कुव्वत है, वो क़यादत है, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को इंगेज भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया से बात भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह अभी चल रहा है, अगर बीच में भी पाकिस्तान नहीं होता तो पता नहीं सूरत हाल कहां से कहां चली जाती। ये अरब कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते, ये इसराइल और अमेरिका साइड में बैठ के देखते और ये सारे अरब कंट्रीज आपस में लड़ते। ये तो पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, और खुसूसन हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने जिस अंदाज में इस पूरे मामले को टैकल किया है, एक बहुत काबिल तारीफ अमल है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी भी जो है वो कोशिशों में लगा हुआ है और इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लड़ाई का रास्ता खत्म होगा और कोई ना कोई बीच का ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा कि जिससे जो है वो ये जो एक टाइम फ्रेम है, इसमें जो है वो यकीनी तौर पर कोई टाइम जो है वो बढ़ सकता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, ये भी बताइएगा सुहेल शब्बीर कि हमने देखा कि जी भारत और भारतीय मीडिया जो हमेशा चीखता रहता है, पुकारता रहता है, कोई उनकी सुनता नहीं है। और ऐसे में उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई मशवरा करते हैं तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मशवरा करते हैं, चूंकि उनकी दोस्ती और या उनके जो मामलात हैं, जो खास करके नेगोशिएशन वाले मामलात हैं, मुआहदों के हवाले से बड़े अच्छे हैं। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, मैं भारत के लिए तो बस अभी एक ही कमेंट कहूंगा कि क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और मैं अपने सारे मीडिया के दोस्तों को, भाइयों को एक मशवरा भी दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सूरज के मानिंद हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो हम एक चिराग की तरफ क्यों डिस्कस करें? वो चिराग जो अभी अपनी सफारती मामलात की वजह से, जो मोदी की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह गया है। उन्होंने हिंदुस्तान को जो है वो हिंदुओं का बना दिया है, कोई दुनिया की कोई दीगर मज़ाहिब के लोगों को वहां पर किसी भी किस्म की फ्रीडम हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस पोजीशन पर हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो हमारी एक बेवकूफ़ी होगी कि हम इंडिया की तरफ देखें और ये देखें कि भाई इंडिया हमारे बारे में क्या सोचता है। इंडिया जो सोचता है सोचता रहे। हमने इंडिया को गुज़िश्ता दिनों बता दिया कि हम, अगर आप हमसे दूबदू लड़ेंगे तो हम दूबदू भी लड़ सकते हैं। तो ये फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया को मैसेजेस दे दिए कि भाई पाकिस्तान नंबर 1, चाहे उसके लिए अफगानिस्तान से लड़ना पड़े, चाहे उसके लिए इंडिया से लड़ना पड़े या फिर किसी भी मुल्क से लड़ना पड़े, तो पाकिस्तान इस नंबर 1, पाकिस्तान अपनी पोजीशन पर खड़ा है और पाकिस्तान सबको जो है वो जवाब देने का हौसला भी रखता है और हिम्मत भी रखता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जानिब अभी हम ईरान के हवाले से अगर बात करें, ईरान की जानिब से 2:45 पे भी जो है वो कुछ मामला सामने आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ अगला मुज़ाकराती दौर फिलहाल खारिजुल इम्कान है। रुकन कौमी सलामती कमेटी ईरानी पार्लियामेंट के हवाले से बयान सामने आया था। सर, आपको नहीं लगता कि ईरान जो इतना अब स्पेस ले रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ जो है वो बात सामने लेकर आ रहा है, शायद टाइम गेन और करना चाह रहे हैं? देखिए, टाइम गेन कह सकते हैं, क्योंकि टाइम गेन में एक और चीज ये आ रही है कि अगर ये टाइम खुदा ना खास्ता गेन होते होते अपनी टाइम फ्रेम तक पहुंच गया तो खुदा ना खास्ता नुकसान हो सकता है।
तो इसमें मैं ठीक। समझता हूँ जो ईरान के खदशात हैं जो हम मीडिया पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें तो वाज़ेह तौर पर ईरान को सिर्फ जो है वो एतमाद साजी का मामला है, क्योंकि पाकिस्तान पर और दुनिया भर पे तो ईरान भरोसा कर रहा है, लेकिन अमेरिका पे वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि अमेरिकन जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, आबराए हुर्मत का ब्लॉकेज कर रहे हैं और जो ईरान के अंदर मामला है उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ईरान जो है वो एतमाद साजी का बहुत बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से ये मामला पाए तस्मीर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वगरना जिस तरह की कोशिशें की गई थी और की जा रही हैं, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम लिया जा सकता था। ये बहुत जल्दी मसला जो है वो हल हो सकता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर, डिप्टी ब्यूरो चीफ। आप इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, वक्तन फवक्तन आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे और आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। और हालिया जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही, जहां पे ईरान की जो मुतालबात हैं, मुज़ाकरात में कुछ मुआहदों में जो आगे चलते हुए ख़यास सराइयाँ भी सामने आ रही हैं, ऐसे में ट्रंप की जानिब से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। आने वाला वक्त ही जो ये 8 साढ़े 8 घंटे का मुकर्रर वक्त है, यही सही तौर पर बतलाएगा कि कौन सी क़यादत पाकिस्तान में मौजूद होगी। जिस तरीके से ईरान के हवाले से फिल फॉर कोई जो आने का जवाब है या जो जवाब है वो अब तक नहीं दिया गया है, ऐसा ट्वीट भी सामने आ गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी हालात में साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।